हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 4 बिपिन बाबू स्लैब्स ऑफ मेमोरी का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। हमने थर्ड पार्ट तक अभी तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि बिपिन बाबू क्या करता है, अपने एक फ्रेंड जो होता है चाइल्डहुड फ्रेंड चुन्नी लाल, उससे पूछता है अपने ट्रिप के बारे में। तो वो उसे बताता है कि हाँ, तुम रांची गए थे और तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों याद नहीं हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हुआ है। Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. Do you remember what my last job was? asked चुन्नीलाल। यानी क्या हो गया, जब बिपिन बाबू ने ये सारी बातें पूछी कि तुम मैं रांची गया था, तुम्हें याद है या नहीं, तो इससे क्या होता है, चुन्नीलाल को बहुत ही आश्चर्य होता है। वो सोफे पे बैठकर क्या करता है, बिपिन बाबू को स्टेयर करता है। तो बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस, मतलब होता है इनक्रेडुलस स्टेयर, यानी कि अविश्वासपूर्ण, है ना, ऐसे संदेह से, डाउटफुली अगर आपको कोई देख रहा है, यानी कि चुन्नीलाल क्या है, उसे डाउटफुली देख रहा है, तो वो बिपिन बाबू वहाँ से हट जाता है और बोलता है, डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल, है ना, कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी, तुम्हें याद है क्या मेरे बारे में? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम किस में काम करते थे, एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। One of the fans in the compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. फिर क्या हुआ कि बोलते हैं कि यू रिमेंबर, यानी कि तुम्हें ये तो पता है कि मैं लास्ट जॉब कहाँ करता था। मैं लास्ट जॉब कहाँ करता था, एक ट्रैवल एजेंसी में करता था। तुम्हें ये तो बात रिमेंबर है। दैट यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, यानी कि मैं ही तो था जिसने क्या किए थे, तुम्हारे रेलवे टिकट बुक किए थे रांची के लिए। मैंने ही तो तुम्हारी टिकट बुक की थी, तुम्हें याद नहीं है क्या? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हारे साथ कहाँ स्टेशन पे भी आया था तुम्हें बाय बोलने, सी यू ऑफ यानी कि बाय बोलने के लिए, तुम्हें छोड़ने के लिए, है ना। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, है ना, यानी कि तुम्हारा जो कंपार्टमेंट था, जहाँ तुम्हारी सीट थी, वहाँ पर एक फ़ैन भी वर्क नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रिशियन भी लेके आया ताकि वो फ़ैन को क्या कर दे, ठीक कर दे। हैव यू फॉरगटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, यानी कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, तुम सही नहीं लग रहे हो ना, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। बिपिन बाबू शाइड एंड शुक हिज हेड, है ना। बिपिन बाबू ने फिर क्या किया, हाँ सिर हिलाया, है ना, इस तरीके से सिर हिला के उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ शायद मैं ठीक नहीं हूँ। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। फिर बोलता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। उससे लास्ट में क्या बोला कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ऑफिस में हार्ड वर्क कर रहा हूँ एंड यही रीज़न हो सकता है कि मैं ऐसा वेल फील नहीं कर रहा हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, है ना। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट मतलब यहाँ पर क्या है, मैं हैव टू कंसल्ट, यानी किसी डॉक्टर को बताना पड़ेगा मुझे, है ना, अपने आप को कि ये क्या हो गया है। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about a job. क्योंकि चुन्नीलाल किस काम से आया था उनके घर पे, जॉब के बारे में पता करने की, क्या तुमने मेरे लिए जॉब ढूंढी या नहीं ढूंढी। लेकिन उसने बिपिन बाबू की जो कंडीशन देखी, उसको देखते हुए उसने अपनी जो जॉब की बात है उसको स्टार्ट ही नहीं किया, उसको मेंशन ही नहीं किया वहाँ पर। Paras Chand was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chand, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. पारस चंद जो होता है वो एक यंग क्या है, फिजिशियन, एक डॉक्टर है। अब उसने बिपिन बाबू ने उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया कि वो कैसा दिखता है। तो टू पेयर जो क्या है, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, यानी उसकी जो आंखें हैं, जो दोनों आंखें हैं वो कैसी है,
बिल्कुल ब्राइट चमकीली, और उसकी जो नाक है वो बिल्कुल शार्प है। तो इस तरीके से उसका थोड़ा सा फेशियल डिस्क्रिप्शन बताया इन्होंने। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, यानी जब बिपिन बाबू की बीमारी के सिम्टम उसने सुने तो बिल्कुल विचार में पड़ गया कि ये कैसे सिम्टम्स हैं। लुक डॉक्टर चंद सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, है ना, बिपिन बाबू ने डेस्परेटली बोला कि सुनो तुम डॉक्टर जो हैं, है ना, कि तुम मेरी बात सुनो। यानी होपलेसली बोला उन्होंने कि यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, यानी तुम्हें मुझे ठीक करना ही होगा इस हॉरिबल इलनेस से, ये जो मेरी हालत हो गई उससे तुम्हें मुझे ठीक करना ही होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कैसे ये मेरे सारे कामों को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं बार बार इसके बारे में सोच रहा हूँ और मैं किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहा हूँ। नेक्स्ट देखना, डॉक्टर चंद शुक हिज हेड, डॉक्टर चंद ने भी क्या किया, अपना हाँ सिर हिलाया। हम लोग हाँ ना के लिए अपना सिर हिलाते हैं ना कि हाँ ठीक है, बोला नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसे इशारा करके बोला कि सिर हिला करके हाँ ठीक है। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, he said, I have never had a deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. फिर क्या बोलता है मिस्टर चंद जो होते हैं, जो डॉक्टर होता है, वो बोलता है बिपिन को कि यू नो वॉट बिपिन, मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड अ डील विथ अ केस सच एज योर, यानी कि तुम्हारा जो केस है, तुम्हारी जो बीमारी है, ऐसी बीमारी मैंने कभी देखी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है ना, ऐसा कोई पेशेंट मेरे पास आया नहीं है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो मेरा फील्ड है, यानी मेरा जो काम करने का क्षेत्र है उससे बाहर है, मतलब मैंने ऐसी चीज़ कभी, ऐसी बीमारी के बारे में कभी सुना नहीं है, कभी किसी को ठीक भी नहीं किया है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसमें कोई नुकसान भी नहीं है ना, कैन डू नो हार्म, यानी कि कोई नुकसान भी नहीं है ना, तो उससे कुछ हो सकता है, उससे फ़ायदा हो जाए, आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंजाइटियसली, यानी बिपिन बाबू ने उनको मतलब लीन फॉरवर्ड, क्या हो गया, उनकी तरफ झुककर उन्होंने बोला, बैंड फॉरवर्ड है ना, लीन फॉरवर्ड यानी कि लीन फॉरवर्ड है, लीन फॉरवर्ड यानी कि झुककर उन्होंने बोला कि हाँ बताओ आप क्या सजेशन है एंजाइटीलेसली, यानी कि बिल्कुल इंटरेस्ट है। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer. Sleep is essential, for the symptoms will गेट मोर प्रोनाउंस्ड, है ना। फिर क्या होता है, वो बोलता है, मिस्टर चंद डॉक्टर बोलता है, एज फेर एज आई मेक इट आउट, यानी मुझे जिस तरीके से पता चल रहा है, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी कि आप भी यही सोच रहे होंगे, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, यानी तुम रांची गए तो हो ना, आप रांची गए तो हो, बट किसी कारणवश, अननोन रीज़न है, वो पता नहीं कौन सा कारण है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, क्या हो गया है, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जो पूरा एपिसोड है, जो पूरा पार्ट है, वो आपके दिमाग से स्लिप हो गया है ना, यानी कि आप भूल चुके हो उसको। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप रांची फिर से एक बार जाओ, एंड द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, क्या पता वहाँ जाने के बाद जो आपको नज़ारे दिखें, साइट दिखें, उनको देखने के बाद आपको सारी ट्रिप याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, यानी कि इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता अभी तो। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रांसिक्यूजर, यानी कि क्या होता है, टॉनिक और ट्रांसिक्यूजर यानी कि बीमारी है, मेडिसिन टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, कम करने के लिए ये मेडिसिन दी है उन्होंने, यानी मैं आपको ये अभी यही मेडिसिन क्या कर सकता हूँ, प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो सिस्टम जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, मोर प्रोनाउंस, यानी कि ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। विल ग्रो विथ अ लिटिल डिफिकल्टी, है ना।
यानी कि ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जो आपके सिम्टम्स हैं। बिपिन बाबू फेल्ट वट एवर बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही rang up his office, gave some instruction and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। फिर बिपिन बाबू नेक्स्ट मॉर्निंग भी क्या करते हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं और अपने ऑफिस में फ़ोन करके बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, सारा काम बता देते हैं। और प्रोक्योर्ड यानी होता है उन्होंने बुक किया, गॉट है ना, विद अ लिटिल डिफ़िकल्टी के साथ कोई चीज़, यानी कि बुक किया उन्होंने। क्या बुक किया उन्होंने? एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया अपना रांची की यात्रा के लिए, रांची के ट्रिप के लिए। यहाँ कुछ कंफरेंशन चेक दे रखा है। हु वॉज चुन्नीलाल? चुन्नीलाल कौन था? और व्हाट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू? उसको बिपिन बाबू से क्या चाहिए था? तो चुन्नीलाल जो है वो बिपिन बाबू का चाइल्डहुड फ्रेंड था, स्कूल मेट था ना, स्कूल से फ्रेंड था। और उसको क्या चाहिए था? उसको जॉब की नीड थी, इसलिए वो वहाँ पर आया था। वाई वॉज डॉक्टर चंद पजल्ड? वॉट वॉज अनयूजल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? यानी कि क्या जो डॉक्टर थे मिस्टर चंद, वो क्यों इस तरीके से पजल्ड थे? क्योंकि ये बीमारी उनके लिए एक नई बीमारी थी, उनके एक्सपीरियंस से बाहर थी। और ये अनयूजुअल इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सिर्फ अपना एक पार्ट यानी एक एपिसोड ही भूले हैं अपनी लाइफ का, और कुछ नहीं भूले, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा था उनको। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ पार्ट जो है इसका एंडिंग पार्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।